नमस्कार, बेरोक टोक न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र सिंह। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाने के लिए एक अलायंस बन चुका है। यह अलायंस फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में बना है और इसका उद्देश्य एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को बहाल करना है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से इसकी अभी कोई भी संभावना यह नज़र नहीं आ रही है कि जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह से वापस आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाया जाएगा। परंतु इस अलायंस में जम्मू कश्मीर के जो क्षेत्रीय दल हैं वो एक साथ आकर इकट्ठा हो चुके हैं और उनकी मांग है कि वापस जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देते हुए आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A लाया जाए। हालांकि देश के अन्य राज्यों को भी विशेष राज्यों के दर्जे मिले हुए हैं, परंतु उनमें से किसी ने भी इस तरह के दर्जे की मांग नहीं की जो किसी एक राज्य को भारत से पूर्णतः अलग प्रतिबिंबित करे, जैसा कि अभी तक जम्मू कश्मीर में हो रहा था। यह जो अलायंस बना है इसमें जम्मू कश्मीर के जो क्षेत्रीय दल शामिल हुए हैं इनकी मांगें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि पिछले 70 सालों से यही दो ऐसे प्रावधान थे, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत की एक मुख्य समस्या के रूप में सामने रखा। इसके कारण इन प्रावधानों के कारण जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा मिला, आतंकवाद को बढ़ावा मिला, वहां पर दंगे हुए, वहां पर भारतीय सेना के खिलाफ जहर भरा गया और आगे भी ये जो नेता हैं इनकी राजनीतिक रोटियां वहां पर इन्हीं मुद्दों के द्वारा सेकी जाती हैं। भले ही ये देश की मुख्य राजनीतिक विचारधारा में शामिल होने की बात करते हों, परंतु आज भी इनके एजेंडे में वही सांप्रदायिकता, वही अलगाववाद और वही जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करवाने का डर और उसी चीज का डर ये भारत सरकार को हमेशा दिखाते रहते हैं। अब इस अलायंस की आलोचना पूरे देश में होने लगी है। इसमें मुख्यतः 6 राजनीतिक दल हैं जो कि जम्मू कश्मीर के हैं। इसके अलावा कांग्रेस की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी जम्मू कश्मीर में जो है, जिसका नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसके नेता हैं फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, वह इस गुपकर अलायंस का नेतृत्व कर रही है। मगर अभी भी कांग्रेस ने उसके साथ किसी भी तरह का जो है अपना जो गठबंधन था जम्मू कश्मीर में उसको छोड़ा नहीं है। तो भले ही कांग्रेस इस गुपकर अलायंस की आलोचना जो है ना कर रही हो, इसका मतलब कांग्रेस कहीं ना कहीं से इस गुपकर अलायंस को सीधे सीधे फायदा पहुंचा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टी है, उसे कांग्रेस जैसे भारत के राष्ट्रीय दल का समर्थन प्राप्त हो रहा है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। गुपकर अलायंस एक ऐसी खतरनाक सोच है, यदि यह अपने मंसूबों में सफल हो जाती है तो वापस जम्मू कश्मीर में वही अलगाववाद, वही दंगे, वही पत्थरबाजी होगी, जहां पर हमारी सेना को सीधा सीधा नुकसान होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर मैं एक रिपोर्ट की बात करूं तो 1990 से लेकर 2017 तक जम्मू कश्मीर में कुल 41,000 मौतें हुई हैं। 41,000 में से 5,000 सोल्जर्स मारे गए हैं, यानी 5,000 हमारे सैनिक मारे गए हैं, 22,000 आतंकवादी मारे गए हैं और 14,000 मासूम निर्दोष लोग मारे गए हैं। ये निर्दोष लोग वही हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त जम्मू कश्मीर के ये नेता बहलाकर, फुसलाकर पत्थरबाजी करवाया करते थे, अलगाववादियों का समर्थन करवाया करते थे और जब कोई आतंकवादी मरता था तो उसके जनाजे में इनको शामिल किया करते थे। ये 14,000 लोग इन्हीं लोगों में से आते हैं। बाकी 22,000 जो आतंकवादी मारे गए हैं उनका रास्ता यही है कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद यदि आप किसी भी राज्य में, यानी जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में, यदि आप आतंकवाद को बढ़ावा दोगे तो आपका हश्र ही होने वाला है। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि जम्मू कश्मीर में वापस इस तरह का नेतृत्व जो कि वापस जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 को वापस लाने की बात करें, वह बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इतने वर्षों के मुश्किलात के बाद, इतनी कठिनाइयों के बाद किसी तरह से भारत ने जम्मू कश्मीर से उस अलगाववाद वाली भावना को ख़त्म किया है, उस अलगाववादी सोच को किनारे किया है जो कि इतने वर्षों से जम्मू कश्मीर को मुख्य भारत से जोड़ने में एक बाधा उत्पन्न कर रही थी। भले ही जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग था,
कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। परंतु एक मनोवैज्ञानिक रूप से जिस तरह की चीजें एक विशेष प्रावधान के कारण जम्मू कश्मीर को मुख्य भारत से नहीं जोड़ पा रही थी, वो अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 से समाप्त होने के बाद पूरी हो गई। अब गुपकर अलायंस जैसे संगठन और उसका समर्थन कर रही पार्टियां अपना वास्तविक चेहरा दिखाती हैं कि आखिर ये लोग किस तरह से अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं। हमें यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरह से यह देखने की आवश्यकता है कि वो कौन से दल हैं जो भारत की अस्मिता, अखंडता और संप्रभुता से खिलवाड़ करने वाली शर्तों के साथ, उन अनुच्छेदों के साथ खड़े हैं जो कि भारत की संप्रभुता को चुनौती देती हैं, भारत की अस्मिता को चुनौती देती हैं और भारत की अखंडता को चुनौती देती हैं। तो मुझे नहीं लगता है आने वाले समय में केंद्र सरकार का ऐसा कोई रुख भी नहीं है कि वो जो है जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 335A को वापस वहां पर लगाए। आगे देखते हैं कि गुपकर अलायंस किस तरह से काम करेगा और क्या यह अपने मंसूबों में कामयाब होता है या नहीं। इसी तरह की खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ बेरोक टोक न्यूज़ पर।